साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज जैन जी हमारे साथ हैं। आज एडमिशन प्रोसेस का ऐलान हुआ है, अपने नए कैंपस में हैं। क्या कुछ इसमें ख़ास होगा और क्या संदेश है? देखिए, ख़ास तो यहाँ पर ये है कि हम लोग पिछले 1 साल में डबल से ज़्यादा एडमिशन करने वाले हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ मोड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा नंबर में होने वाला है। जी। नए-नए प्रोग्राम्स हम शुरू कर रहे हैं यहाँ जो पर। जो प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं, उसमें कोई जो नए प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में बताएँ। देखिए, अंडर ग्रेजुएट में बीटेक प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बीटेक हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके साथ हम बीबीए, एमबीए शुरू कर रहे हैं और उसके अलावा हम क्लाइमेट चेंज में हमने एक सेंटर शुरू किया है, जहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। जी। तो ये हमारे नए प्रोग्राम्स हैं। क्या लगता है कि ये जो नए प्रोग्राम्स आपने शुरू किया, प्लान किया पूरा, और इसमें जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं और देश इसमें शामिल होंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स, उनको कितना बेनिफिट्स और कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो इंडिया के हों या इंडिया के बाहर के हों। ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया के बाहर जो सार्क देश हैं, उनके स्टूडेंट्स ज़रूर चाहते हैं कि उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इंडिया में एडमिशन मिले। और पिछले 10-12 साल का हमारा एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि वो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आके उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की और उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कंट्री में जब गए तो उनको अच्छी-अच्छी पोजीशन पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी। हमारे साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर और एडमिशन के इंचार्ज जो हैं डॉक्टर कविता खन्ना जी हैं। एडमिशन प्रोसेस का जो पूरा ऐलान किया गया, भारत जो है तमाम ममालिक या तमाम देशों की बात की जाए तो सार्क कंट्रीज़ में लीडर है, और उसी लीडरशिप को आगे बढ़ाते हुए आपने यहाँ पे जो प्रोसेस शुरू किया है, इसमें जो नए-नए कोर्सेज़ आए हैं, इससे कितना फ़ायदा दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को होगा? हमने जितने भी कोर्सेज़ जो नए लॉन्च करे हैं वो इसी पर्सपेक्टिव से करे हैं कि जितनी भी सार्क नेशंस हैं उन सभी को जो है वो बेनिफिट मिले। न सिर्फ इंडिया, हमने, मुझे लगता है एज अ लीडर, जैसा आपने कहा इंडिया लीडर है, तो हमने उस लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए सभी सार्क कंट्रीज़ को साथ में लेकर उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके एक क्यूमुलेटिव जो हमने लिस्ट निकाली है प्रोग्राम्स की, वो उसी तरीके से निकाली है। और जो हमने एडमिशन प्रोसेस अब की बात किया है वो भी हमने इस तरीके से किया है कि बाकी देशों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नंबर्स में आ सके, अप्लाई कर सके। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यहाँ आए। जैसे कि हमने वहाँ के टेस्ट, अगर किसी कोई नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट मान लीजिए नेपाल का है, बांग्लादेश का है, तो उसके मार्क्स को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। अलावा इसके वहाँ का बच्चा अगर किसी जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है उसके मार्क्स या उनके जो बोर्ड्स हैं उसके मार्क्स को भी हम कंसिडर करके उन्हें एडमिशन दे रहे हैं। सो दैट मीन्स हमने वहाँ के बच्चों को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस टेस्ट देना है तो उसमें भी हमने बाहर के बच्चों को सुविधा दी है कि उनको कहीं दूर न जाना पड़े एंट्रेंस टेस्ट देने, वो अपने घर पे बैठकर हमारा जो प्रॉक्टर्ड बेस्ड AI बेस्ड टेस्ट होगा उसमें अपीयर हो। तो किसी भी तरीके से, चाहे एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे उनके मार्क्स के ज़रिए हो, चाहे उनका कोई नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो हर मोड में हमने उनको सहूलियत दी है कि वो ज़्यादा नंबर में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। और ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात आपने की, तो क्या उसी नंबर को आप काउंट कर लेंगे या फिर साउथ एशियन का अपना एक अलग से फिर टेस्ट होगा ऑनलाइन? नहीं, जो उनका मार्क्स है वही एज इट इज़ हम यहाँ काउंट करेंगे। और इंडिया में भी हमने ये इंडियन स्टूडेंट्स को भी ये सुविधा दी है कि अगर उन्होंने CUET दिया है मान लीजिए या JEE दिया है, तो अगर उस टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स हैं तो उनको यहाँ अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। सो उन्हीं वही मार्क्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमने बहुत सारे मोड्स रखे हैं अपने इंडिया के स्टूडेंट्स और बाहर के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ SAU एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए यहाँ एडमिशन ले पाए। अगर उन्होंने कहीं पर भी अच्छा स्कोर
स्कोर किया है किसी भी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जैसे इंडिया की बात करें तो CUET है, JEE है, कैट है, तो MBA में अगर उसका कैट में स्कोर अच्छा है तो हम उसे सीधा एडमिशन देंगे, उसे हमारे एंट्रेंस टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जी, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो जिस तरह से साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमारे भारत के साथ साथ जो सार्क ममालिक या कंट्रीज़ हैं उनकी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, और ख़ास बात ये है कि उनको इसका टेस्ट नहीं पास करना है, बल्कि अगर अपने देश में अपने मुल्क में कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट पास करते हैं तो उसी के मार्किंग को, उन्हीं के नंबरात को यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा और उसको उसी के तहत एडमिशन देने का ऐलान किया गया है। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।